ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। मीन्स क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्रूफ करो कि जो बड़ी से बड़ी कौन एक स्फीयर के अंदर रखी जा सकती है, ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम वाली कौन, उसका वॉल्यूम कितना होगा। स्फीयर के वॉल्यूम के स्फीयर के वॉल्यूम के 8/27 टाइम्स होगा। मीन्स क्वेश्चन बोल रहा है ये प्रूफ करके दिखाओ कि जब एक हम क्या लेंगे, सर्किल लेंगे मतलब स्फीयर लेंगे और स्फीयर के अंदर कौन बनाएंगे। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी कौन होगी, सबसे बड़ी कौन का जो वॉल्यूम आएगा वो स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 टाइम्स होगा। क्वेश्चन बोल रहा है ये प्रूफ करके दिखाओ। क्वेश्चन समझ में आता है? ओके, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपन आंसर की तरफ अप्रोच करते हैं। तो देखो, पहले तो इसके लिए थोड़ा सा ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी, तो एक तो सुंदर सा क्या बना ले, सर्किल बना ले। इसके अंदर क्या बना ले, एक कौन। हाँ जी, तो ये हो गया हमारा स्फीयर और स्फीयर के अंदर हो गई एक कौन। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूव करके दिखाओ कि ये जो कौन है, जो ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम की कौन इस स्फीयर के अंदर आ सकती है। जो ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम की कौन इस स्फीयर में आ सकती है वो 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो देखो पहली चीज तो स्फीयर के अंदर हमें कौन रखना है, तो स्फीयर क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया और स्फीयर का वॉल्यूम भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और स्फीयर का यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं स्क्वायर की रेडियस भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो देखो कुछ और चीजें बना लेते हैं, ये क्या हो जाएगी हमारी कौन की हाइट। ठीक है, और कुछ, ये एक क्या हो गई, स्फीयर की क्या हो गई, रेडियस हो गई। कुछ ज्यादा लफड़ा हो गया क्या, डिलीट किया जाए। हाँ, तो ये क्या हो गई स्फीयर की रेडियस। अरे यार थोड़ा सा सीधे हो जाओ, ये आ गई यहाँ पर, ज्यादा बड़ी हो रही है। हाँ जी, तो ये पिंक कलर की मैंने क्या बना दी, स्फीयर की एक रेडियस बना दी। ओके, चलो अब अपन ज्यादा ड्राइंग नहीं करेंगे, अपन अपने क्वेश्चन पे लौट आते हैं। तो स्फीयर की ये है रेडियस। ठीक है, और ये वाली साइड यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगी, स्फीयर की रेडियस होगी। तो मान लो कौन की हाइट यदि पूरी एच है, कौन की कंप्लीट हाइट क्या है, एच है, तो ये स्काई ब्लू कलर की इतना आर है, तो बाकी का बचा हुई कितना हो जाएगा, बाकी का बचा हुआ हो जाएगा h-r। ओके, यहाँ पर कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर है हमारा रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, एक और रेडियस होगी इस कॉन के अंदर जिसको हम बोलेंगे कॉन की रेडियस, तो स्मॉल आर से मैं क्या कर ले लेता हूँ, रेडियस ऑफ कॉन। ओके, तो कैपिटल आर हो गई स्फीयर की रेडियस जो कि कांस्टेंट है, और स्मॉल आर हो गई रेडियस ऑफ कॉन। ठीक है, तो देखो एक रिलेशन तो हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई पाइथागोरस लगा के, थ्योरम लगा के हम बोल सकते हैं कि आर स्क्वायर प्लस h-r का होल स्क्वायर ये कैपिटल आर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में, ये जो पिंक और स्काई ब्लू का ट्राइंगल है, इसमें मैंने क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया। तो यहाँ से हमने लिख दिया आर स्क्वायर प्लस h-r का होल स्क्वायर कितना हो गया, कैपिटल आर स्क्वायर के बराबर हो गया। तो यहाँ से हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू तो आ गई कि आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस h-r का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें आर स्क्वायर चाहिए क्या, हमें आर स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें कौन के वॉल्यूम के बारे में बताना है और उसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो कौन का वॉल्यूम यदि हम लिखेंगे, तो कौन के वॉल्यूम का हमें फॉर्मूला पता है कितना होता है, कौन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके,
तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 पाई। हमने आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। कितनी आई थी आर स्क्वायर की वैल्यू? कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर का होल स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करके वॉल्यूम लिख दिया। अब हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। देखो कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, तो हाइट के साथ क्या कर लें, डिफ्रेंशिएट कर लें। हाइट वेरिएबल है, क्योंकि कौन को अलग अलग हाइट का बनाया जा सकता है। देखो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/3 पाई तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। एच का डिफरेंशियल 1 हो गया, इनटू सेकंड फंक्शन मींस एच स्क्वायर माइनस एच माइनस आर का होल स्क्वायर, प्लस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल कितना होगा, सेकंड फंक्शन मतलब ये, इसका डिफरेंशियल। तो देखो कैपिटल आर स्क्वायर कांस्टेंट है तो जीरो हो गया, माइनस एच माइनस आर स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा, माइनस का माइनस सामने आ जाएगा, 2 इंटू एच माइनस आर, और फिर h का डिफरेंशियल 1। तो ये हो गया सेकंड फंक्शन का हमारा डिफरेंशियल। ओके, एक बार और चेक कर लेते हैं, माइनस का 2 इंटू एच माइनस आर, और h माइनस आर में h का डिफरेंशियल 1। ठीक है, और इंटू क्या कर दें, इंटू कर दें फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन कितना है, h। ठीक है, तो ये हमारा आ गया डिफरेंशिएशन। अब इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो 1/3 पाई तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर हो गया आर स्क्वायर, स्क्वायर का ब्रैकेट खोलते हैं तो आ जाएगा माइनस का एच स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर प्लस 2HR। मैंने डायरेक्ट माइनस साइन से भी मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर आएगा -2, एच और एच मल्टीप्लाई होके एच स्क्वायर और प्लस 2RH। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, डिफरेंशियल आ गया। इसको क्या करते हैं, जीरो के बराबर लिखते हैं। तो अभी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कैंसिल हो रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। देखो और क्या बच रहा है, और बच रहा है 2HR, और 2HR कितना हो गया, 4HR। ओके, और माइनस एच स्क्वायर और माइनस 2H स्क्वायर कितना हो गया, माइनस का 3H स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ओके, तो यहाँ से 3H स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4HR, मीन्स H इक्वल टू आ गया हमारा 4R/3। तो हमें डिफ्रेंशिएट करके जीरो किया तो कौन की हाइट की वैल्यू मिल गई, 4R/3। क्या इतने से हम वॉल्यूम बता सकते हैं? देखो एक और पेज की इसमें रिक्वायरमेंट होगी। देखो कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एच की वैल्यू हमने निकाल ली, तो एच की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/3 पाई इंटू एच की वैल्यू कितनी आई है, 4R/3। तो यहाँ पर लिख दिया 4R/3। लेकिन अभी आर स्क्वायर की वैल्यू लिखना बाकी है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कैसे लिखेंगे? तो आर स्क्वायर की वैल्यू लिखने के लिए देखो यहाँ से हमने आर स्क्वायर लिखा था, स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू के लिए हमने एक्सप्रेशन लगा निकाला था कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर यदि हम एच की वैल्यू रख दें तो हमें कैपिटल आर स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आर स्क्वायर हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच की वैल्यू रख दी 4R/3 माइनस आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया आर स्क्वायर माइनस R/3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, आर स्क्वायर माइनस R² अपॉन 9। तो स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस R²/9, या फिर इसको बोल दें 8R² अपॉन 9। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो 8R² अपॉन 9 आ जाएगा। तो स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, तो ये आ गया 8R² अपॉन 9। ओके, अब देखो ये कितना आ रहा है। पहली चीज तो 8 कॉमन ले लेते हैं बाहर से, और क्या आ रहा है, 8×4 = 32, सीधे 32 लिख देते हैं। तो 8×4 न्यूमरेटर में हो गया 32 पाई R³ अपॉन 9×9 = 81, इतना आ गया। अब हमें क्या प्रूफ करना था, हमें 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्रूफ करना था। तो ऊपर से यदि 32 से 8 उधार ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 4 पाई R³, और नीचे यदि 27 उधार ले लेंगे 81 से तो कितना बचेगा, 3। तो ये 4/3 पाई R³ कितना होता है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो हमने प्रूफ कर लिया वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितने के बराबर होगा, 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर होगा। ठीक है,
एक बार फिर से बता देता हूँ, ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन से थोड़ा सा। क्वेश्चन ने हमें ये बोला था एक स्फीयर है, उसके अंदर जो सबसे बड़ी कॉइन, जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाली कॉइन हो सकती है, ये 8/27 टाइम्स होगी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के, इतना प्रूव करके दिखाओ। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, हमने सबसे पहले स्फीयर की रेडियस को मान लिया आर, तो ये क्या हो गया हमारा, आर हो गया। ठीक है, इसको हमने ले लिया कितना, आर, ये भी कितना हो गया, आर। कौन की हाइट को हमने लिया कैपिटल एच, तो यदि आधा पार्ट हमारा क्या है, आर है, तो बाकी का बचा हुआ पार्ट कितना हो गया, एच माइनस आर। और पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने क्या निकाल ली, आर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। अब आर स्क्वायर की वैल्यू निकालने के बाद हमें क्या करना था, हमें वॉल्यूम ऑफ कॉन को मैक्सिमाइज करना था, तो हमने वॉल्यूम ऑफ कॉन लिखा, यहाँ पर 1/3 पाई एच लिखा और आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। फिर यहाँ पर कैपिटल आर तो कांस्टेंट आ रहा था, एच क्या है, एच वेरिएबल है, तो एच के साथ हमने इसे क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएट करके हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, एच इक्वल टू 4r/3। एक बार हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, तो हमने वॉल्यूम ऑफ कॉन में एच की वैल्यू रख दी और आर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करके रख दी, तो हमें वॉल्यूम ऑफ कॉन मिल गया। ठीक है, ऐसे हम अप्रोच कर सकते हैं। ये 12th मैथ्स के सबसे टफ क्वेश्चंस में से एक है, इसलिए थोड़े से बड़े हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।